दोस्तों आज हम जानेंगे बीए कोर्स करने के साथ-साथ हम और कौन-सी तैयारी कर सकते हैं और बीए करने के साथ-साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे हमें भविष्य में लाभ मिल सके। आइए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखिए, बीए कोर्स वही करता है जो इंटरमीडिएट कर चुका होता है, साथ ही उसे आर्ट स्ट्रीम में रुचि रही होती है। अब आर्ट स्ट्रीम में रुचि रही होती है तो आपको पता ही होगा कि आर्ट स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल रहते हैं। तो उन्हीं को लेकर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीए करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बीए करने के साथ साथ सबसे पहले आप, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बात है, आप कोई भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की होने वाली है। क्योंकि आपका ग्रेजुएशन चल रहा होता है, आप लोगों के मन में आता है कि 3 साल बीए करने से तो अच्छा है बीए के संग तैयारी की जाए, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे नंबर 1 पर आने वाला एग्ज़ाम है यूपीएससी। यह यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है जो बीए के संग हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस और बीए का सिलेबस एकदम एक सा ही है। क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड लेवल का और इसमें थोड़ा कम लेवल का, मतलब बीए थोड़ा आसान और यूपीएससी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बारीकता से पढ़ना पड़ता है। तो आपको यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस ऐसी जॉब पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। और देखिए, सभी लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो आपको यह तो पक्का पता होगा कि एनसीईआरटी कितना बेस बनाती है हमारी इस पढ़ाई को। साथ ही बीए में अगर आपने जो सब्जेक्ट लिए होते हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको यूपीएससी करने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? आप जैसे कि देखिए, बीए में सब्जेक्ट होते हैं मेन रूप से, देखिए, पहला होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस। ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 4 सब्जेक्टों में से 1 या 2 सब्जेक्ट तो लेते ही लेते हैं। तो इन सब्जेक्ट को लेने के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में इन सब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के आधार पर ही वह फाइनल लिस्ट में आ पाते हैं। अगर आप बेसिक देखिए, आप अगर बीए फर्स्ट ईयर में या जो भी अगर पहली साल चल रही हो, तो आप उसका सिलेबस देखेंगे और बेसिक रूप से आए हुए क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी में जो आज से 10 साल पहले हो चुके हैं, तो आप बीए के कंपैरिजन में देखेंगे कि वही सारी सिलेबस है जो आपको उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने के लिए मौका देगा। अब यूपीएससी के अलावा आपको और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है एसएससी सीजीएल। यह भी आप यूपीएससी का मिनी रूप ही मानिए, क्योंकि जितनी पावर यूपीएससी की होती है उससे थोड़ा कम पावर एसएससी सीजीएल की होती है। यह बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देगा। इसके बाद आ जाता है एसएससी सीएचएसएल और इसके बाद आ जाता है पुलिस डिपार्टमेंट। इसकी भी तैयारी आप बीए के साथ ही कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बैंक। बैंक में भी आप बहुत सी जॉब निकलती हैं, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एमटीएस, एसबीआई स्टेनोग्राफी। ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिसे आप बीए के साथ कर सकते हैं। खास रूप से आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। और ख़ासकर बात कर ली जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके के रूप में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग बीए के साथ साथ सारे जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसे आप करना ही चाहिए। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि बीए के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर सकते हैं, जिससे हमारे 3 साल भी बच जाएं और सीधे 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो ग्रेजुएशन करने के बाद तो हम सीधे जॉब ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।